कल हुए उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसमें तमाम सियासी राजनीतिक समीकरण पलट कर रह जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभा में भाषण के दौरान कहा कि हम भाजपा को दोबारा सत्ता में न आने के लिए गठबंधन के लिए तैयार हैं। अगर जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो हमसे गठबंधन करें, वरना चुनाव के बाद बच्चों की तरह मत रोना। अभी अगर आप गठबंधन कर लेते हैं तो एमआईएम के गठबंधन के बिना भाजपा को नहीं हराया जा सकता है। तो ये बयान दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। इसमें साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी का जो टारगेट था वो अखिलेश यादव की तरफ था, समाजवादी पार्टी की तरफ था। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और एमआईएम मिलकर उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े और भाजपा को चुनाव में हराए। अब देखना होगा क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन करते हैं या फिर बिहार की तरह ये भी असदुद्दीन ओवैसी को नज़रअंदाज करते हैं और बिहार में जिस तरह से आरजेडी ने नुकसान उठाया है उस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नुकसान उठाती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की सूरत में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अगर गठबंधन होता है तो एमआईएम पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब पूरी पाला असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव की तरफ डाल दिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ डाल दिया है कि अगर वो चाहें तो एमआईएम पार्टी से गठबंधन करें और अगर चाहे तो ना करें। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करते हैं तो इसमें उनका ही फ़ायदा है और अगर गठबंधन नहीं करते तो इसमें समाजवादी पार्टी का नुकसान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी के साथ इस बार उतरी है। लगभग 3 जनसभाएं असदुद्दीन ओवैसी अब तक कर चुके हैं। चौथी जनसभा उनकी मुरादाबाद में होनी है। उसके बाद आजमगढ़ में भी असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी जनसभा होनी है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। अब ये देखना होगा क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होती है। अगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय मानिए, क्योंकि अखिलेश यादव का मेन वोट जो है वो मुस्लिम वोट ही माना जाता है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं तो सीधा सीधा नुकसान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को होगा और फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर भाजपा को हराना है तो एमआईएम पार्टी को साथ में लेना पड़ेगा, वरना भाजपा को नहीं हराया जा सकता है। तमाम पब्लिक की माने तो पब्लिक का भी यही मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करना चाहिए, जिससे भाजपा को हराने में आसानी पैदा हो सके और सेकुलर वोटों में बंटवारा उत्तर प्रदेश में न हो। 2024 में जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल न करने का फैसला अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये 2024 में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में साफ साफ मुस्लिम वोट बंटने का खतरा है और असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए।